मैं जयकृष्ण गोस्वामी दो सास पुतोहू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के पास एक एक पुतोहू था। बुढ़िया पुतोहू को अपने बेटी के समान मानता था और उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताता था। बुढ़िया अपने बेटे को कमाने के लिए दिल्ली पंजाब भेज दिया करता था। बेटा जो पैसा भेजता था उससे खाना पीना चलता था। कुछ ही दिनों के बाद जब बुढ़िया का बेटा ज़्यादा पैसा कमाने लगा तो बुढ़िया की पुतोहू का दिमाग चेंज हो गया। अब बुढ़िया की पुतोहू क्या करे, अच्छा अच्छा खाना अपना बना के खा ले और जो बचा खुचा खाना हो वो बुढ़िया को खिला दे। बुढ़िया बार बार यही सोचता था कि मेरा पुतोहू यही खाना बनाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बुढ़िया यही बात को समझता था कि मेरी पुतोहू यही खाना बनाता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रोज़ बुढ़िया जंगल को गया और वहाँ लकड़ी बेचने लगा। लकड़ी बेचते बेचते बुढ़िया एक गांठ बनाई और दूसरी गांठ बेचने लगा। दूसरा गांठ बना करके बुढ़िया रख दिया और एक गांठ ले करके बाज़ार चला गया। बाज़ार में उस जलावन को बेच दिया और पैसे लेकर के वापस आ गया। फिर बुढ़िया जंगल आया और जंगल आने के बाद दूसरी गांठ उठा करके अपने पुतोहू के पास गया। उसकी पुतोहू बोला, माँ आज इतना लेट क्यों हो गया? बोला, देखो बेटी, ऐसा है कि आज मैंने 2 गांठ जलावन काटा और एक गांठ लेकर के मैंने बाज़ार चला गया। बाज़ार से उस जलावन को बेच करके मैंने इतना सारे पैसे बेच करके लाया और दूसरा गांठ लेकर के तेरे पास आया हूँ। ये पैसे लो, अच्छे अच्छे खाना बनाना और मुझे भी खाना खिलाना, अच्छा खिलाना। तो बुढ़िया की पुतोहू बोला, ठीक है माँ, आज से खाना तो तुम ही बनाओ। अब बुढ़िया खाना बनाने लगा और बुढ़िया के हाथ की खाना से उसकी पुतोहू को पेट नहीं भरता था। बुढ़िया की पुतोहू क्या करता था, रात में जो रोटी बनाता था वो 4 रोटी छोटे छोटे बनाता था और एक रोटी बहुत बड़ा बनाता था। वो बहुत बड़ा वाला रोटी बुढ़िया की पुतोहू खा लेता था और छोटे छोटे वाला 4 रोटी अपने सासू को दे देता था। अपने सासू से बार बार इस बात का ताना मारता था कि आपने 4 रोटी खाते हैं और मैंने एक ही रोटी खाता हूँ। लेकिन बुढ़िया की रोटी से उसका पेट नहीं भरता था। वो जब बुढ़िया सो जाता था तो बुढ़िया की पुतोहू आटा ले करके रोटी बना करके अपने तकिए के नीचे रख लेता था और सुबह उठ करके जब घास लाने के लिए उसकी पुतोहू जाता था तो बाद में वो रोटी खा लिया करता था। अब उसके पुतोहू के साथ जो कोई बाद में जाता था घास लाने के लिए वो बुढ़िया से बोलता था, ये बुढ़िया, तेरी पुतोहू बाद में रोटी खाता है, क्या आपने उसे रोटी खाने के लिए भरपेट नहीं देते हैं? बुढ़िया ने बोला, नहीं, मैं अपने पुतोहू को बेटी के समान रखता हूँ तो मैं भला कैसे न खाने के लिए दूंगा। अच्छा ठीक है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बुढ़िया ने अपने पुतोहू से बोला, हे पुतोहू, मैं तेरे साथ आज घास लाने के लिए जाऊंगा। बोला, ठीक है माँ, चलो मेरे साथ घास लाने के लिए। बुढ़िया और बुढ़िया की पुतोहू दोनों घास लाने के लिए चल दिया। जाते जाते थोड़ी दूर जाने के बाद बुढ़िया ने बोला कि मैंने अपने पुतोहू का रोटी का पता कैसे लगाऊं? बुढ़िया की पुतोहू ने अपने बाह के नीचे
4 रोटी छपा करके रखा था। तो बुढ़िया ने बोला, हे पुतहु, मुझे दिल चाहता है कि तेरे साथ नाच करूं। बोला, माँ कोई बात नहीं, नाच लो। अब दोनों सास पुतहु नाचने लगा। तो बुढ़िया ने बोला, हे पुतहु, अरे हाथ ऊपर करके नाचो। तो बुढ़िया की पुतहु ने बोला, नहीं माँ, जिसको जैसे नाचने के लिए आता है वो मतलब वैसा ही नाचता है। अब नाचने की धुन में पुतहु ने दोनों हाथ ऊपर करके नाचने लगा। वो पुतहु की सारी रोटी नीचे गिर गया और बुढ़िया को इस बात का पता लग गया। बोला, हे पुतहु, क्या तुमको मेरे हाथों से पेट नहीं भरता है, इसलिए तूने रोटी चुरा करके खाती है। अब तो पुतहु अब सोच में पड़ गया। बुढ़िया उस दिन से अपनी सारा तामझाम अपने पुतहु को दे दिया, लो और अपने हाथ से बनाओ और खाओ और मुझे भी खिलाओ। उस दिन से उसकी पुतहु खुश रहने लगा। ये